हेलो एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन मंडे लाइव कम्युनिटी लाइव। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डोपामिन के बारे में। एक ऐसा हार्मोन जिसकी वजह से हम लाइफ में या तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं या फिर जहां हैं वहीं रुक जाएंगे या फिर नीचे की तरफ भी ग्रोथ हो सकती है हमारी, डिपेंडिंग ऑन कि हम इस डोपामिन को कैसे यूज करते हैं। ठीक है। सो आधे से ज्यादा लोग परेशान हैं डोपामिन के लिए। हमें लगता है कि हमें मीठे की क्रेविंग होती है, हमें अपने ब्रेन को स्टिमुलेट करने की क्रेविंग होती है, बट एक्चुअल क्रेविंग जो है वो इसी चीज की होती है, हमें डोपामिन की। यही एक्चुअल क्रेविंग है जो हमारी लाइफ में या तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है या कुछ अच्छा कर सकता है। इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। और एक 7 डे प्लान मैंने बनाया है जो आपको बता देंगे, आप उसको फॉलो कर सकते हैं डोपामिन फास्टिंग के लिए। ठीक है। सो एडिक्शन के लिए यही डोपामिन रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है। सो कैसे काम करता है ये केमिकल है, आपके ब्रेन में जाके केमिकल लोचा करता है, जो मुन्ना भाई एमबीबीएस में हम लोगों ने सीखा था, समझा था। ठीक है। शुगर एडिक्शन है, फोन एडिक्शन है, बिंज वॉचिंग है, स्क्रोलिंग है। इन सब में डोपामीन ही है जो मेन रोल प्ले करता है, और डोपामीन ही है जो हमें फोर्स करता है इन सब सारी चीजों के लिए। कैसे फोर्स करता है, समझते हैं इसके बारे में। सबसे बड़ा मिथ क्या है डोपामिन का, कि ये एक प्लेजर केमिकल है, जबकि ये ऐसा नहीं है। ये एक मोटिवेशन केमिकल है। दोनों में अंतर समझते हैं कि प्लेजर केमिकल और मोटिवेशनल केमिकल क्या होता है। प्लेजर केमिकल होता है जब आपको किसी काम को करने से पहले अच्छी फीलिंग हो कि हाँ ये काम करने से अच्छा लगेगा, और वो चीज जब अच्छा लगेगा, थॉट आएगा, तो आप उस काम को बार बार करते रहेंगे। इसको कहते हैं मोटिवेशन। कि मोटिवेशन आता है तब तो आप कोई काम करते हैं ना। सो इट्स नॉट अ प्लेजर केमिकल। प्लेजर का मतलब होता है किसी काम को करने के बाद जो आपको अच्छी फीलिंग होती है, दैट इज कॉल्ड प्लेजर। मोटिवेशन किसी काम को करने के लिए जो मोटिवेशन चाहिए। सो डोपामिन वो मोटिवेशन केमिकल है, इट्स नॉट अ प्लेजर केमिकल। सो करने से पहले हमें जो किक मिलता है, जो हम करना चाहते हैं, उसको करने के लिए जो मोटिवेशन चाहिए, वो ये भाई साहब डोपामिन हमें देते हैं। अब इस डोपामिन का रिलीज कैसे होता है, सिक्रीशन कैसे होता है, आई होप आप क्लियर हैं प्लेजर और मोटिवेशन में। मोटिवेशन किसी चीज को करने के लिए चाहिए, प्लेजर किसी चीज को करने के बाद मिलता है। सो डोपामिन इज नॉट अ प्लेजर केमिकल, इट्स अ मोटिवेशनल केमिकल। किसी चीज को करने के लिए आपको ये मोटिवेट करता है। ठीक है। सो दैट्स द डिफरेंस। आर्टिफिशियल हिट्स, these hits are artificial, too frequent and too strong. Your brain adapts to lowering your natural dopamine sensitivity. कारण क्या है कि जब हमारा डोपामिन स्टिमुलेट होता है बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब एक्सटर्नल फैक्टर का मतलब एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं कि आपको वर्कआउट करने के थॉट से आपको अच्छा फील हो रहा है। नाउ दैट इज अ डोपामीन विच इज मोटिवेटिंग यू फॉर वर्किंग आउट। ठीक है। सो दैट्स अ थॉट विच इज मोटिवेटिंग यू। समझिएगा दोनों को। थॉट विच मोटिवेट्स यू, तो जब ऐसा होता है डोपामीन रिलीज होता है। ठीक है। एक इंटरनल थॉट क्या है कि हमें वर्कआउट करने से अच्छा फील होगा, तो जो लोग वर्कआउट को लेकर एडिक्टेड हो जाते हैं उनमें वर्कआउट की थॉट से डोपामिन रिलीज होने लगता है। ठीक है। और कुछ लोग हैं जो एक्सटर्नल, यानी कि किसी चीज को कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा, फोन उठा लिया हाथ में, अब फोन उठा के जब पहला रील हमने स्क्रॉल किया, उसको करने की वजह से डोपामिन स्टिमुलेट हुआ, यानी कि ब्रेन स्टिमुलेट हुआ, तो डोपामिन रिलीज हुआ। वो कोई थॉट नहीं था। कोई काम आप कर रहे हैं, अब उसको करने से आपका ब्रेन स्टिमुलेट हो रहा है, तो आप उसको करते चले जा रहे हैं। जब ऐसा होता है तो आप थका हुआ फील करते हैं। ठीक है। आपका काम स्लो हो जाता है जो एक्चुअल लाइफ में आप कर रहे हैं, और जितने अच्छे हेल्दी हैबिट्स होते हैं वो और डिफिकल्ट होने लग जाते हैं। ठीक है ना। अगर आपको वर्कआउट करने जाना है, दैट बिकम्स डिफिकल्ट। व्हाई बिकम्स डिफिकल्ट? क्योंकि वर्कआउट आपके ब्रेन को उतना स्टिमुलेट नहीं करेगा जितना रील देखना स्टिमुलेट करेगा, या जितना नेटफ्लिक्स देखना स्टिमुलेट करेगा, या जितना पॉर्न देखना स्टिमुलेट करेगा, या फिर जितना आपको मीठा खाना आपके ब्रेन को स्टिमुलेट करेगा। क्योंकि जब आप मीठा स्वीट्स खाते हैं उसमें भी ट्रिप्टोफैन रिलीज होता है, जो आपके ब्रेन में जाके एसिमुलेट करता है और सेरोटोनिन को रिलीज करता है। ठीक है। यही ओवर स्टिमुलेशन है जो बर्नआउट की फीलिंग आपको देता है, जो थका हुआ आप फील करने लगते हैं ना, यही ओवर स्टिमुलेशन है। इसी को हम लोग डोपामिन ट्रैप भी बोलते हैं। सो
जो हमारी बॉडी एवोल्यूशनरी डिजाइन की गई है, वो कैसे डिजाइन की गई है कि डोपामिन का जो स्पाइक होगा वो थोड़ा होगा। लेकिन अगर आज के डेट में देखें तो हम लोगों ने कांस्टेंट डोपामीन का स्पाइक बना के हमने रखा हुआ है अपनी लाइफ में। हमें कॉन्स्टेंटली अपने ब्रेन को स्टिमुलेशन चाहिए, अदरवाइज हम बोर होने लगते हैं जल्दी। दैट इज वाई हम अडिक्टेड हो जाते हैं ऐसी चीजों के लिए जो हमें इंस्टेंट डोपामीन सिक्रीशन देता है। ठीक है, एवोल्यूशनरी लॉन्ग डोपामीन गैप्स, यानी कि दो डोपामीन सिक्रीशन के बीच में लंबा गैप होता है। आज के डेट में कोई गैप नहीं है, हमें कांस्टेंट चाहिए। और हमें डीप रेस्ट और रिकवरी के लिए समय मिलता था, और यहाँ पे कोई भी हमें रिकवरी का टाइम नहीं मिल रहा है। सो डोपामिन इज ऑलवेज हाई, दैट मेक्स योर ब्रेन नम। आपके ब्रेन को वो थका के रखता है, कोई काम करने नहीं देता। तो बेसिकली क्या हुआ, जो क्रिएटिविटी सेंटर है हमारा ब्रेन है, वो नम हो गया, वो कुछ आपको करने नहीं दे रहा है। ठीक है, तो इम्बैलेंस का साइन क्या है? जंक फूड आपको चाहिए ही चाहिए, बिकॉज जंक फूड ज्यादा आपके ब्रेन को स्टिमुलेट करेगा कंपेयर टू नॉर्मल रियल हेल्दी फूड। एक्सरसाइज करने में आपको बहुत भारी लगेगा, तो जितने लोग एक्सरसाइज करना इट फील्स लाइक अ टास्क, समझ लीजिए डोपामिन का इम्बैलेंस हो गया है। डीप ब्रीदिंग बोरिंग लगता है, मेडिटेशन बोरिंग लगता है, पढ़ाई लिखाई बोरिंग लगती है, और जितना भी सो लीजिए आपको फ्रेश फील नहीं होता। दैट इज द साइन कि आपके बॉडी में, आपके ब्रेन में डोपामिन का इम्बैलेंस हो गया है। ठीक है, और इस तरह से ब्रेन अपना नेचुरल बैलेंस खो देता है। डोपामिन का फास्टिंग से क्या मतलब है? व्हाट इज डोपामिन फास्टिंग? इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल मिजरेबल बन जाए और एक मॉन्क की लाइफ जिए। हमेशा मेरा यही कोशिश रहता है कि लाइफ में कोई भी मॉन्क ना बने। अगर आप बनना चाहते हैं, आपका गोल है मॉन्क बनने का, तो एक बात अलग है। बट नॉर्मली लोगों को लगता है कि एक कोच, मेरे जैसा कोच जो एक साइकोलॉजिस्ट है, एक न्यूट्रिशनिस्ट है, एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट है, वो चाहता है कि आप अपनी लाइफ से जितनी भी मजे वाली चीजें वो हटा दें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता हूं मैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस चीज को दिमाग से निकाल दीजिए कि आपकी लाइफ लाइफ से मजा चला जाएगा। ये समझना जरूरी है, जो मजा मिल रहा है, जो आपको एंजॉयमेंट मिल रही है, वो एंजॉयमेंट एक्सटर्नल है, जिसकी वजह से आपका ब्रेन ट्रैप हो गया है, नम हो गया है, टायर्ड फील करते हैं। बस उसको कट डाउन करना है। ठीक है, सो जो ये डोपामीन का स्पाइक होता है, इसको कम कर देंगे तो फिर आपका बैलेंस, डोपामिन बैलेंस में आ जाएगा। उसी को डोपामिन फास्टिंग कहते हैं। अब इसको करने के लिए हमें कहीं से मोटिवेशन नहीं मिलेगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और ना मैं कोई आपको टैबलेट दे पाऊंगा कि ये फलाना टैबलेट खा लो तो डोपामिन अपने आप कम हो जाएगा, या आपको ब्रेन को स्टिमुलेट करने का जो क्रेविंग है वो नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, सो आपको एफर्ट करके, चूंकि अब आप रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि ये जो डोपामिन का जो क्रेविंग है, एडिक्शन हो गया है, वो आपके ग्रोथ को किस तरह से हैम्पर कर रहा है। जिन लोगों को रिकॉग्नाइज नहीं हुआ है, जो लोग इस चीज को लेके अवेयर नहीं है, वो ऑब्वियसली वो चीजें नहीं करेंगे जो मैं बता रहा हूं। ठीक है, सो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिकॉग्नाइज। पहले आप अवेयर हो जाइए कि हाँ, जो क्रेविंग है डोपामिन की, वो हमारे लाइफ को अनस्टेबल बना रही है, हमारी क्रिएटिविटी को रोकने का काम कर रही है। इसी को डोपामीन फास्टिंग कहते हैं। ठीक है, तो जैसे ही डोपामीन का स्पाइक कम होगा या उसके बीच में गैप ज्यादा होगा, आपका जो नेचुरल मोटिवेशन है धीरे धीरे वापस आने लगेगा। ठीक है, लेकिन मैं फिर से बता रहा हूं, आपको एफर्ट डालना पड़ेगा। अपने आप इस दुनिया में कुछ नहीं होता है, हर चीज के लिए एफर्ट करना पड़ता है। अगर आप कुछ नहीं करना चाहते तो आपकी लाइफ में केवल वो चीजें होंगी जो आपके ग्रोथ को माइनस में लेके जा रहा है। अगर मैं इस पेन को छोड़ूंगा तो ये नीचे की तरफ गिरेगा, ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। लेकिन अगर नीचे गिर गया है और उसको उठाना है तो फिर मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, सो यू विल हैव टू पुट इन एफर्ट। डाइट प्लान्स, वर्कआउट प्लान्स फेल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो आपके ब्रेन सेंटर्स को, प्लेजर सेंटर्स को इतना स्टिमुलेट नहीं करते, आपको इतना मोटिवेट नहीं करते, क्योंकि उसमें एफर्ट लगता है। सो अब प्रॉब्लम क्या हो गई है कि डोपामीन इतना आसानी से सिक्रीट होने लग रहा है आज के डेट में। भाई आप नेटफ्लिक्स उठा लीजिए, डोपामिन सिक्रीट होने लगेगा। रील स्क्रॉल करिए, डोपामिन सिक्रीट होने लगेगा। तो ये सारी चीजें इतना आसान हो गई हैं कि वो एक्टिविटीज जिसके लिए डोपामिन सिक्रीशन में मेहनत लगती है, हमें वो बोरिंग लगने लगता है। ठीक है, सो द थॉट कि आपको वेट लॉस करना है और वेट लॉस करने के बाद आप अच्छा फील करेंगे, उस
फेज में आप एक डाइट प्लान ज्वाइन करते हैं, ठीक है, और वो 7 दिन 10 दिन 15 दिन चलता है, और फिर आपको एहसास होता है कि इससे रिजल्ट जो है बहुत लेट से आ रहा है। कुछ लोगों को रिजल्ट इमीडिएटली मिलता रहता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपने 100 kgs पे वेट लॉस स्टार्ट किया, आपको एक हफ्ते में 99 हो गया, फिर 98 हो गया, 97 हो गया, 96 हो गया, तो आपको कांस्टेंट रिजल्ट मिल रहा होता है, और कांस्टेंट रिजल्ट मिलने की वजह से डोपामीन सिक्रीशन होता रहता है, और आप मोटिवेटेड रहते हैं और चलते चले जाते हैं, तो आपको रिजल्ट मिल जाता है। ठीक है, तो जिन लोगों को इमीडिएट रिजल्ट मिल जाता है वो इस गेम में बने रहते हैं, लेकिन जिन लोगों को नहीं मिलता वो तुरंत बाहर हो जाते हैं, तो 15 दिन 20 दिन मैक्सिमम। इसीलिए जब आपको डाइट प्लान बताया जाता है तो वो बड़ा स्ट्रिक्ट होता है, कि आप स्ट्रिक्ट जब तक नहीं करेंगे तब तक रिजल्ट आएगा नहीं, रिजल्ट आएगा नहीं तो एनीवेज यू आर गोइंग टू फॉल आउट ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, सो आपको ये चीज समझना है कि हमारा जो डोपामीन है वो ब्रेन स्टिमुलेट होने पे रिलीज होगा, और जब हम ऐसी चीजें करने की कोशिश करते हैं जिसमें जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की बात करते हैं वो नहीं होता, जैसे डाइट करेंगे तो इंस्टेंट रिजल्ट नहीं आता, वर्कआउट करते हैं तो रिजल्ट आने में 3 महीने 4 महीने लग जाते हैं। तो उस चीज के थॉट को आपको अभी से अपने दिमाग में वायर करना पड़ेगा कि रिजल्ट आएगा और आना ही है। ठीक है, एक स्टॉकडेल पैराडॉक्स के बारे में आपको बताते हैं, अभी थोड़े दिन पहले अपने क्लाइंट्स के साथ भी डिस्कस कर रहे थे। स्टॉकडेल पैराडॉक्स क्या होता है, और इसका डोपामीन से बहुत बहुत ही खतरनाक कनेक्शन है। स्टॉकडेल पैराडॉक्स एडमिरल जिम स्टॉकडेल के ऊपर रखा गया, जो कि पीओडब्ल्यू थे, प्रिजनर ऑफ वॉर थे वियतनाम वॉर के बाद। तो बहुत ही टॉर्चरस कंडीशन में उनको रखा गया था। तो जितने भी उनके साथी थे सारे के सारे मर गए, वो क्विट कर गए, नहीं सरवाइव कर पाए। सिर्फ जिम एडमिरल जिम स्टॉकडेल सरवाइव कर पाए। तो उनसे पूछा गया कि भाई आप कैसे सरवाइव किए, तो उन्होंने बोला कि जितने लोगों ने क्विट किया दे वर टू ऑप्टिमिस्टिक, टू ऑप्टिमिस्टिक। सो टू ऑप्टिमिस्टिक का मतलब क्या है कि उन्होंने एक डेडलाइन रखी हुई थी कि उनको क्रिसमस तक छुट्टी मिल जाएगी, उनको छोड़ दिया जाएगा, ये उनका डेडलाइन था। ठीक है, अब जब जब आप ये सोचेंगे ना कि क्रिसमस तक मैं छूटने वाला हूं, भाई आप एक प्रिजनर हैं, आपको बंदी बना के रखा हुआ है, और आपको किसी ने बोल दिया या आप खुद से अपने आप में अज्यूम कर लिए कि क्रिसमस तक तो मैं छूट ही जाऊंगा, तो वो डोपामिन रिलीज हो रहा है, सिक्रीट हो रहा है, क्योंकि वही है जो आपको मोटिवेट कर रहा है सरवाइव करने तक। लेकिन जब क्रिसमस आ गया और आके चला गया, तो फिर आपको झटका लगता है कि अरे ये क्या हुआ, मुझे तो छोड़ा नहीं गया, और फिर आप क्विट कर देते हैं, एकदम से छोड़ देते हैं। बिल्कुल वैसे ही डाइट प्लान के साथ होता है। आपने ऐसा हार्ड और बहुत ही कठिन अपना टारगेट रख लिया है कि 1 महीने में 5 किलो, 1 महीने में 7 किलो, 8 किलो, और ये हो नहीं पाता, आपको मालूम है ये संभव नहीं होता है, और फिर आप बीच में छोड़ के चले जाते हैं। तो स्टॉकडेल पैराडॉक्स क्या कहता है कि आप टू ऑप्टिमिस्टिक मत होइए किसी भी चीज के लिए, और अगर आप टू ऑप्टिमिस्टिक हो रहे हैं, इफ यू आर वेरी पॉजिटिव अबाउट समथिंग और पर्टिकुलर गोल की आप अचीव कर लेंगे, उसके साथ दो चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। सबसे पहला कि वो आसान नहीं होने वाला, इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी। ठीक है, और दूसरा इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी स्लो। तो जब आप इन दो चीजों को अपने ऑप्टिमिज्म के साथ क्लब करके चलेंगे, आपका सक्सेस होना तय है। लेकिन ये ध्यान में रखिएगा कि इसमें डोपामीन का रिलीज नहीं होगा, इसमें मोटिवेशन बना के आपको रखना पड़ेगा। बट इवेंचुअली जब आप 20 दिन 25 दिन मोटिवेशन बना के रखते हैं, इंटरनल मोटिवेशन बना के रखते हैं, तो फिर डोपामीन रिलीज होता है। क्यों? क्योंकि अब आपको रिजल्ट मिलने लग जाता है। ठीक है, यहीं पर एक अच्छा कोच रोल प्ले करता है। सो रियल इशू क्या है? रियल इशू यही है कि हम डोपामीन के सिक्रीशन से एडिक्टेड हैं, और हमारा जो डोपामीन का सिक्रीशन है वो बहुत हाई लेवल का हो गया। एग्जाम्पल एक और समझाने की कोशिश करता हूं, जैसे मान लीजिए आपने लाइफ में अभी तक अल्कोहल कंज्यूम नहीं किया। पहली बार जब आप अल्कोहल का कंजम्पशन करते हैं तो मात्र 30-60 ml में आपको इफेक्ट नजर आने लगता है। लेकिन इवेंचुअली क्या होता है कि जो डेली बेसिस पे ड्रिंक करने लगते हैं, फिर उनको वही इफेक्ट लाने के लिए हायर क्वांटिटी यूज करना पड़ता है। तो जो मजा पहले दिन मुझे 30 या 60 ml में आ गया था, आज 250 ml भी कंज्यूम कर लिया लेकिन मजा नहीं आ रहा है। सो यू विल हैव टू कॉन्स्टेंटली इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग विद योर डोपामिन। तो पहले दिन कम डोपामिन में काम चल गया, अब आपको इतना ज्यादा स्टिमुलेशन की आदत पड़ चुकी है कि अब वो छोटी मोटी चीजों से नहीं होता। सो आप कॉन्स्टेंटली हायर स्पाइक ऑफ डोपामिन के लिए क्रेव कर रहे होते हैं।
ठीक है। लेकिन जब आप इस चीज को रीसेट करेंगे, जब आप रेजिस्ट करेंगे, तो फिर आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली रीसेट होगा। लेकिन इसको करने के पीछे बड़ी मेहनत है जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। सबसे पहला है, कुछ स्टेप्स हैं जो आपको करने हैं डिजिटल डिटॉक्स के लिए। इसको नोट कर लीजिएगा पॉसिबल हो तो, और इसको जबरदस्ती करना पड़ेगा एफर्ट के साथ। अगर आप सोचेंगे कि मोटिवेशन आएगा कहीं से, नहीं होने वाला है। सो जबरदस्ती सुबह उठते के साथ 1 घंटे तक आपको स्क्रीन टाइम नहीं करना है, किसी भी हाल में नहीं करना है। अगर बाय एनी चांस कोई काम की चीज है, तो सिर्फ आपको वो काम की चीज देखनी है, रिप्लाई करना है और बंद कर देना है। इंस्टाग्राम किसी भी हाल में नहीं खोलना है। देखिए, मेरा काम इंस्टाग्राम से चलता है, लेकिन मैं उसके बावजूद बोल रहा हूं कि प्लीज इंस्टाग्राम मत यूज करिए, क्योंकि काफी लोग मुझे इंस्टाग्राम देख के फॉलो करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो प्लीज पहले 1 घंटे और रात के 1 घंटे सोने से पहले आपको बिल्कुल भी स्क्रीन टाइम नहीं यूज करना। जब मैं स्क्रीन टाइम की बात करता हूं, तो अगर पॉसिबल हो तो किसी भी तरह का स्क्रीन टाइम मत करिए, चाहे टीवी, नेटफ्लिक्स, फोन, इंस्टाग्राम, किसी भी तरह का नहीं। ठीक है। जंक फूड ब्रेक दीजिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रोसेस्ड फूड से अननेचुरल डोपामिन स्पाइक होता है, अननेचुरल, क्योंकि वो एक केमिकल बेस्ड होता है। हमने एक कम्युनिटी लाइव में बताया है कि जो आज का फूड इंडस्ट्री है, उन्होंने इस तरीके से अपने फूड को डिजाइन कर दिया है, इतना रिफाइंड कर दिया है कि आपके प्लेजर सेंटर्स बहुत तेजी से स्टिमुलेट होते हैं। दैट इज वाई वी क्रेव फॉर सच फूड्स। ठीक है। उसका एक बहुत बड़ा कारण स्ट्रेस है। लेकिन और स्ट्रेस से मुझे याद आया, आप लोगों से जितने लोग मुझे इंस्टाग्राम पे अभी और यहाँ लाइव सुन रहे हैं कम्युनिटी लाइव में, यूट्यूब पे एक सीरीज है परफेक्ट फैमिली। ठीक है, यूट्यूब पे एक सीरीज है परफेक्ट फैमिली। आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, इसको जरूर देखें। ठीक है, 8 एपिसोड का ये सीरीज है। अगर आप जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से हम डिनायल में जीते हैं। हम अपने आप को बोलते हैं कि स्ट्रेस नहीं है, और हम तो हैप्पी फैमिली हैं और सब कुछ हमारी लाइफ में अच्छा है, लेकिन बैकग्राउंड में क्या चल रहा होता है, ये ऐसा सीरीज मैंने आज तक नहीं देखा है। आज तक 40 साल की उम्र में ऐसा कुछ नहीं बना, और मुझे लगता नहीं कि आगे फ्यूचर में बनेगा। सो प्लीज इसको जरूर देखिएगा, और पूरी हो सके तो फैमिली के साथ देखिएगा। नहीं देख पाए तो अपने फैमिली में मेक श्योर दैट एवरीवन वॉचेस दिस सीरीज विद इन 2-3 डेज। ठीक है। तो जंक फूड से ब्रेक लीजिए, उससे क्या होगा, जो अननेचुरल स्पाइक होता है डोपामिन का, वो कम होगा। ये सब केवल हेल्थ के एस्पेक्ट में नहीं बता रहा मैं, आपके ओवरऑल ग्रोथ के एस्पेक्ट में बता रहा हूं। क्योंकि आपका क्रिएटिविटी सेंटर जो है वो सप्रेस हो जाता है, आप लाइफ में कुछ अच्छा सोच ही नहीं पाते। ठीक है। थर्ड स्टेप एंड फोर्थ स्टेप, कंट्रोल्ड स्टिमुलेशन। ठीक है, बैकग्राउंड नॉइज कम करिए, जो आप कॉन्स्टेंटली मल्टीटास्क कर रहे हैं उसको कम करिए। अननेसेसरी का जो एंटरटेन करते हैं आप अपने आप को, वो कम करिए। ऐसा करेंगे तो क्या होगा, बोरियत होगी। ठीक है, कोई बात नहीं है, उसको झेलिए, वो आपके हेल्थ के लिए अच्छा है। इट्स लाइक आपका वर्कआउट करने का मन नहीं कर रहा, लेकिन उसके बावजूद आप जा रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि वर्कआउट करना कितना इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल वैसे ही ये चीज भी है। रेस्टोरेटिव एक्टिविटीज, जब भी आपको ऐसा लगे कि आपको क्रेविंग हो रही है इंस्टाग्राम देखने की, जंक फूड खाने की, या फिर नेटफ्लिक्स देखने की, और उस समय आपके पास एक जरूरी काम है जो करना है, फोर्स करके वो काम करिए, किसी भी हाल में। चाहे वो ऑफिस का काम हो, चाहे अपना कुछ काम हो, उस काम को कंप्लीट करिए। या फिर अगर कोई काम नहीं है, डू सम एक्टिविटी। ठीक है, जैसे वॉकिंग के लिए चले जाइए, वो बेटर है। कोई बुक उठा के पढ़ने लग जाइए, वो बेटर है। कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, या फिर आप सिर्फ लिखने लग जाएं। क्या लिखना है, कुछ भी जो दिमाग में चल रहा है वो लिख सकते हैं। सुबह से लेकर क्या क्या आपके साथ हुआ वो लिख सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको अपने ब्रेन को स्टिमुलेट नहीं होने देना है, इस चीज का ध्यान रखना है बस। ठीक है। माइंडफुल मूवमेंट, ऑलरेडी मैंने आपको बात किया, वॉक कर लीजिए, योगा कर लीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर लीजिए, वो भी कर सकते हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले होगा विड्रॉल सिम्टम। ठीक है ना, ये बिल्कुल डोपामिन सिक्रीशन, या फिर जो ये क्रेविंग्स होती हैं स्क्रीन टाइम देखने की और ये सब करने की, इसमें और अल्कोहल का एडिक्शन में, स्मोकिंग के एडिक्शन में कोई अंतर नहीं है। क्योंकि जब आप इन तीनों चीज पे जब आप काम करेंगे, तो पहला जो सिम्टम होगा, जो प्रॉब्लम होगी, वो यही विड्रॉल सिम्टम्स होंगे, जिसमें रेस्टलेसनेस होगा, बोर्डम होगा। आपको बहुत मन करेगा कि नहीं, बस अब तो उठा ही लें फोन, अब तो अल्कोहल ले ही लें, सिगरेट ले ही लें। बहुत ज्यादा होगा, लेकिन यहां आपको फोर्स करना पड़ेगा। ठीक है। सो यू राइट डाउन समवेयर कि जो आप ये रेस्टलेसनेस
एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो आप टॉलरेट कर रहे हैं, इसका बहुत जल्दी पॉजिटिव एस्पेक्ट आपको मिलने वाला है। ठीक है, आप देखेंगे डे 2 में कि आपकी क्रेविंग्स कम हो गई हैं। पहले दिन तो इट्स गोइंग टू बी लाइक हेल, अगर आप फोन छोड़ेंगे या कुछ इस टाइप की चीजें करेंगे, कोशिश करेंगे, इट्स गोइंग टू बी लाइक हेल। इट्स वाट, ये क्या बेवकूफी की बात कपिल बता रहा है, कोई मतलब नहीं इन सब चीजों का। लाइफ है, 50 साल तो जीने हैं तो जी लें, लेकिन वो 50 साल बड़े मिजरेबल हो जाएंगे अगर आप ऐसे ही जीते रहेंगे जैसे आप जी रहे हैं। मरना सबको है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन लाइफ के वो लास्ट के 15 साल आप कितने अच्छे से बिताते हैं, कितना हेल्दी बिताते हैं, वो सब चीज डिसाइड करता है। ठीक है, सो डेफिनेटली सबको मरना है। मैं, ये सब आप करेंगे तो ऐसा नहीं कि आप अमर हो जाएंगे या मैं अमर हो जाऊंगा। हेल्दी खाने से ऐसा नहीं कि आप अमर हो जाएंगे या मैं अमर हो जाऊंगा। वर्कआउट करने से ऐसा नहीं कि कोई इनविंसिबल बन जाएगा, उसको कभी कोई मार नहीं सकता। बिल्कुल सब कुछ होगा, अगर आप आए हैं तो आपको जाना ही है, लेकिन आप आके कैसे जा रहे हैं वो सारा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कि लास्ट के 10 साल 15 साल आप एक मेंटल हेल्थ के पेशेंट बन रहे हैं या फिर आप एक हॉस्पिटल के पेशेंट बन रहे हैं, कोई बीमारी हो गई, कैसे आप कर रहे हैं। तीसरे दिन आपको खुद ही लगेगा कि आप, आपके अंदर थोड़ी मजबूती आ रही है, आपका फोकस बढ़ रहा है, आपका मूड कुछ बेटर हो रहा है। थर्ड डे केवल आने लगेगा। एंड जो मैं बता रहा हूं ये रिसर्च बेस्ड साइंटिफिक है। ठीक है, सिर्फ तीसरे दिन से ही आपको अंदाजा लगने लगेगा कि कितना पावरफुल काम आपने किया है अपने आप को डोपामिन डिटॉक्स करके। ठीक है, और उसके बाद चौथे दिन के बाद तो फिर यू विल बी फोकस्ड, यू विल बी क्रिएटिव, यू विल बी डूइंग मोर थिंग्स देन यू आर डूइंग राइट नाउ। सो कीप दिस इन माइंड। अगर आप मोबाइल पे देख रहे हैं तो इसका आप स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, जो मैं अभी आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, कि दिस इज गोइंग टू हैपन। आपको अगर पता रहेगा कि क्या होने वाला है तो शायद वो समय जल्दी बीत जाएगा। कि पहले दिन तो इट्स गोइंग टू बी वेरी मिजरेबल, सेकेंड डे इट्स गोइंग टू बी बेटर, थर्ड डे मच बेटर, एंड फोर्थ डे ऑनवर्ड्स आप एब्सोल्युटली नॉर्मल हो जाएंगे। आपका जो नेचुरल मोटिवेशन है वो रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप रख लीजिए। देखिए, कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई सप्लीमेंट नहीं दे पाऊंगा, कोई हैक नहीं दे पाऊंगा कि भैया कोई सप्लीमेंट है तो दे दो, कोई हैक है तो दे दो, नहीं है। आपका बॉडी कोई मशीन नहीं है कि कोई पुर्जा चेंज कर दिया और चीजें चेंज हो जाएंगी, ऐसा भी नहीं है। कोई हार्मोन्स ऐसा नहीं है कि बटन है कि मैं दबा दूं और चेंज हो जाएगा। आपको करना पड़ेगा, एफर्ट लगा के करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। अगर हो सके तो किसी कोच का सहारा ले सकते हैं, लेकिन खुद से करना है तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। बहुत ऑर्गेनिक पाथ है इस हेल्थ के लिए, और बहुत आराम से किया जा सकता है। थोड़ा सा मेहनत लगेगा। 7 डे प्लान आपको दे रहे हैं। पहले 2 दिन अपने फोन से जितना भी नोटिफिकेशन है, जो फालतू के एप्स हैं उसका नोटिफिकेशन, मेरा ऐप फालतू में नहीं आता इसलिए मेरे ऐप का नोटिफिकेशन मत बंद करिएगा प्लीज। ठीक है, मैं वैसे भी कम नोटिफिकेशन भेजता हूँ। एनीवेज, ठीक है, तो जितना हो सके आप नोटिफिकेशन बंद करके रखें। सोशल मीडिया 20 मिनट्स। ठीक है, और इसमें मैंने एक बार लिखा है, लेकिन आपको मैं 2 बार कर रहा हूं, कि आप दिन भर में 2 बार 20-20 मिनट्स के लिए इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब पे जाएंगे। यूट्यूब पे आप कुछ सीख रहे हैं तो बात अलग है। माइंडलेस माइंडलेस स्क्रॉलिंग के लिए मैं बता रहा हूं, नॉट मोर देन 40 मिनट्स इन अ डे, 20 मिनट्स एट अ टाइम। एक बार में 40 मिनट्स भी नहीं, 20 मिनट्स एट अ टाइम। ठीक है, और इसका एक बहुत अच्छा तरीका मैं बताता हूं आपको। अपना फोन, अगर आप स्पेशली घर पे रहते हैं तो आप अपने स्पाउस को दे के रख सकते हैं कि प्लीज मुझे फोन मत देना जब तक कि इस पे कोई कॉल ना आए। हालांकि मुझे मालूम नहीं कितने लोग इस चीज को करेंगे, क्योंकि सबके फोन में सीक्रेट्स हैं आज के डेट में, कोई अपना फोन स्पाउस को दे ऐसा संभव नहीं है, लेकिन कि जितने लोग ऑनेस्ट हैं वो तो कर ही सकते हैं। ठीक है, जंक फूड बिल्कुल नहीं खाना है 2 दिन तक किसी भी हाल में। ये पहले 2 दिन का प्लान है जो आपको बता रहा हूं। उसके बाद थर्ड फोर्थ डे 20 मिनट्स का वॉक ऐड करेंगे। डीप ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग में कई बार सेशन में बता चुका हूं। डीप ब्रीदिंग का मतलब ये नहीं कि आप एफर्ट करके पूरा सांस अंदर खींच रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है। डीप ब्रीदिंग का मतलब होता है इनहेलिंग एंड एक्सेलिंग एज स्लो एज पॉसिबल, इनहेलिंग एंड एक्सेलिंग एज स्लो एज पॉसिबल, और आपका एक्सेल विल बी लॉन्गर देन इनहेल। ठीक है, अगर आप इनहेल 4 सेकंड करते हैं तो एक्सेल आपको 5-6 सेकंड करना है। अगर आप इनहेल 5 सेकंड कर रहे हैं तो एक्सेल आपको 7-8 सेकंड करना है। ठीक है, एंड वेरी वेरी स्लोली, एज स्लो एज पॉसिबल, दैट इज कॉल्ड डीप ब्रीदिंग। इसके अलावा कुछ भी नहीं। जो लोग ऑलरेडी प्राणायाम वगैरह कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, उसको 1-2 बार और कर लीजिए। ईट होल फूड्स। होल फूड्स का मतलब कोई भी रिफाइंड फूड नहीं, दाल चावल रोटी सब्जी जितना हो सके खाएं।
और एक बहुत ही कठिनाई की बात जो 3-4 दिन, थर्ड फोर्थ डे से मैं बता रहा हूं, वो है अर्ली बेड टाइम। इससे बड़ा पावरफुल टूल अपने हेल्थ के लिए कभी नहीं हो सकता है, कोई नहीं दे सकता आपको। फ्री है, जल्दी सो जाइए, जल्दी उठ जाइए। इससे आपकी बॉडी इतनी ज्यादा स्ट्रांग बन जाएगी कि मैं बता नहीं सकता हूं। आई स्लीप एट 9:15, मैक्सिमम 9:30, आई गेट अप एट 4:30, आई डोंट नीड एनी अलार्म। इट इज जस्ट ऑल नेचुरल। और मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में था आज से 20 साल पहले, तो रामी मालिक है क्या हालत था, रात में 12 बजे सो रहे हैं, 1 बजे सो रहे हैं, 2 बजे सो रहे हैं। मैं कभी जॉब नहीं किया, हमेशा बिजनेस ही किया, तो इसलिए वो लाइफ मैंने नहीं जिया है जॉब वाला। आई अंडरस्टैंड जो लोग जॉब में हैं उनको डिफिकल्टी है क्योंकि काम कोई और दे रहा है उनको। बट जो भी काम है, अगर आप 12 घंटे करते हैं काम, 12 से 13 घंटे, तो वो टाइम आप डिसाइड करेंगे कि वो 13 घंटा कौन सा होगा। सुबह 6 बजे से लेकर शाम में 6-7 बजे बजे तक, या 11-12 बजे दिन से लेकर रात के 11-12 बजे तक, ये आपके हाथ में है। कंपनी को काम कंप्लीट होने से मतलब है। और मुझे मालूम है जब मैं ये बात बोल रहा हूं तो आपके दिमाग में यही चल रहा होगा कि यार ये क्या बकवास की बातें, कोई भी प्रैक्टिकल चीजें नहीं है। प्रैक्टिकल का मतलब सिर्फ ये है कि आप अपने कंफर्ट जोन में क्या करते हैं, ये कंफर्ट जोन प्रैक्टिकल होता है। और कंफर्ट जोन में कभी भी ग्रोथ नहीं होती, तो जिनको ग्रोथ नहीं चाहिए, आप कंफर्टेबल जोन में रहिए, आप प्रैक्टिकल चीजें करते रहिए। और वही प्रैक्टिकल चीज करते करते आप आज वहां पहुंचे हैं जहां आप आज हैं। यही तो प्रैक्टिकल कर रहे थे आप। कोई भी चीज अनप्रैक्टिकल तो आप कर नहीं रहे थे। तो प्रैक्टिकलिटी आपको यहां पहुंचा रही है, बाकी आपकी इच्छा है। ठीक है, सो अनप्रैक्टिकल करेंगे, कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे, आपकी ग्रोथ होगी। तो ये पहले 4 दिन का आपको परफॉर्मा ब्लूप्रिंट मिला है। फिफ्थ सिक्स डे, नेचुरल डोपामिन आपकी बॉडी बनाए, एक्सरसाइज शुरू करिए। ग्रैटिट्यूड का मतलब सिर्फ इतना है कि आप उन चीजों के लिए खुश होइए जो आपके पास है, बस। ठीक है, सिर्फ उसके बारे में सोचिए 2 बार दिन में कि आपके पास क्या क्या है। पेरेंट्स हैं, घर है, गाड़ी है, जॉब है। ठीक है, एक अच्छा कोच भी है जो आपको बीच बीच में मोटिवेट करता रहता है। तो इन सब चीजों के लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर सकते हैं आप। जर्नलिंग बड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन एक बार इसके आर्ट को अगर आपने सीख लिया तो मजा आ जाएगा। ठीक है, क्या करना है आपको? सिंपल कॉपी और पेन उठाना है। आपके दिमाग में जो भी चल रहा है उसको एज इट इज लिख देना है, बिना अपने आप को जज किए। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि जब आप कॉपी और पेन उठाते हैं तो कोई भी चीज समझ में नहीं आती, ऐसा लगता है यार सब कुछ ब्लैंक हो गया है। उस केस में आप सुबह से शुरू करेंगे कि आपने क्या क्या किया। सुबह उठे, बच्चे को तैयार किया, खाना बनाया, घर साफ सफाई की, ऑफिस चले गए, लौट, जो भी जैसे किया बस एज इट इज लिख लीजिए आप। ठीक है, हैव रियल कॉन्वर्जेशन। नाउ व्हाट इज अ रियल कॉन्वर्जेशन? सो रियल कॉन्वर्जेशन इज अबाउट सेल्फ। ठीक है, एंड रियल कॉन्वर्जेशन हैपेंस ओनली व्हेन यू आर राइटिंग। इसके अलावा जितने कॉन्वर्जेशन है सेल्फ के साथ, सब बेकार हैं। अगर आप सोच के अपने आप से कॉन्वर्जेशन करते हैं तो आप सोच नहीं रहे हैं, आप ट्रैप में फंस गए हैं। ठीक है, सो हैव रियल कॉन्वर्जेशन। सेवेंथ, डिजिटल फ्री मॉर्निंग अपने आप होगा, 7वें दिन अपने आप होगा। लेकिन 6 दिन ये मेहनत वाले हैं, आसान नहीं है। रिफ्लेक्शन सेशन में क्या करते हैं कि जो आपने जर्नलिंग की है, जो आपने लिखा है, उसी को वापस पढ़ते हैं और उसके ऊपर एनालाइज करते हैं कि ये मैंने जो किया, इसको और सही ढंग से कैसे किया जाए। एग्जाम्पल के तौर पे, आपने अपने स्टाफ को डांटा, तो जब डांटा या उसके ऊपर चिल्लाया तो आपने जर्नलिंग में उस चीज को मेंशन कर दिया। और जब आप जर्नलिंग में मेंशन कर रहे हैं तो आप जज नहीं कर रहे अपने आप को कि मैंने गलत किया सही किया। रिफ्लेक्शन सेशन में आप अपने साथ बैठेंगे और अपने आप से बात करेंगे कि जो मैंने उसको उसके ऊपर चिल्लाया, क्या कोई और तरीका था उसको डील करने का? अगर था तो उसको वहीं पे बगल में ब्रैकेट में लिख लीजिए। जब लिखेंगे आपके दिमाग में तभी वो रजिस्टर होगा, नहीं तो नहीं होगा। और पूरा का पूरा मील प्लान वीक का आपका पहले बन जाना चाहिए। सबसे आइडियल सिचुएशन क्या है कि संडे को बैठ के मंडे टू सैटरडे तक का मील प्लान बना लिया। अगर नहीं पॉसिबल है, कम से कम 2 दिन पहले का मील प्लान बना लीजिए कि संडे को बैठ के मंडे ट्यूसडे का बना लिया, ट्यूसडे को बैठ के वेंसडे थर्सडे का बना लिया। क्योंकि जब आप अपने से मील प्लान बना लेते हैं तो वो एक मेंटल ब्लॉकेज बन जाता है। आपको पता रहता है कि कब खाना है, क्या खाना है।
ठीक है, सो प्लीज मेहनत करिए, आपके हेल्थ के बारे में है, और ये हेल्प करेगा आपको अपनी पावर वापस लेने के लिए। क्योंकि अभी आपने पावर अपनी किसको दे दी है? अभी आपने पावर दे दी है नेटफ्लिक्स को, इंस्टाग्राम को, सबको आपने पावर दे दी है। अब आपके पास खुद के लिए समय नहीं है, मेडिटेशन के लिए समय नहीं है, वर्कआउट करने के लिए समय नहीं है, समय है लेकिन सारा का सारा बर्बाद हो जा रहा है। सो दिस इज व्हाट यू कैन गिव इट टू योर सेल्फ इन 2026। और ये मत कहिएगा कि 1 तारीख से शुरू करेंगे, 1 जनवरी कभी नहीं आता है। प्लीज ध्यान में रखिए, 1 जनवरी कभी नहीं आता है। ठीक है, आप अभी से जो चीज करेंगे वो नेक्स्ट ईयर कंटिन्यू करते चले जाएंगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट डोपामिन फास्टिंग। जितने लोग अटेंड कर रहे हैं सेशन उनको बता दें, अभी फ्राइडे सैटरडे संडे, फ्राइडे सैटरडे संडे कमिंग, यानी कि 19 19 20 21 दिसंबर को मैं 3 डेज वर्कशॉप ले रहा हूं। 3 डे वर्कशॉप जिसका नाम है होलिस्टिक हेल्थ ब्लूप्रिंट 2026। इट्स अ 3 डे वर्कशॉप और अर्ली बर्ड ऑफर है वेंसडे तक। तो जितने लोग इंटरेस्टेड हैं, इसकी टाइमिंग 2 2 घंटे का सेशन होगा। डे 1 डे 2 डे 3 इसका स्केड्यूल है कि डे 1 में क्या होगा, डे 2 में क्या होगा, डे 3 में क्या होगा। तो जितने लोग इंटरेस्टेड हैं, अर्ली बर्ड लेना चाहते हैं, वो मुझे व्हाट्सएप करेंगे या इंस्टाग्राम पे डीएम करेंगे। HHB26 होलिस्टिक हेल्थ ब्लूप्रिंट 26, या मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे नंबर पे 9236592167। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप डिटेल मांग सकते हैं। वेंसडे तक अर्ली बर्ड ऑफर है और ये 3 दिन का प्रोग्राम होगा। पूरा डिटेल आपको भेज दिया जाएगा व्हाट्सएप पे, प्लीज आप कर सकते हैं। जितने लोग इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, लिंक बायो में है मेरे व्हाट्सएप का, उस पर आप कर सकते हैं। Now, if you have any questions, please raise your hand. I will unmute you and you can ask your question. ठीक है, I'll give you 30 seconds if you have any questions. Otherwise, we wrap up. डोपामिन बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया है हमारी लाइफ में ग्रोथ के लिए। सबका काम रुका हुआ है, सबके पास 24 घंटे हैं। पहले 24 घंटे में से 12 घंटे लोग काम कर पाते थे, अब 12 घंटे के बदले 6 घंटे काम कर पाते हैं। उसके बाद कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि सारा समय जो है वो ऐसे चला जा रहा है अनक्रिएटिव। ठीक है, सो आई थिंक वी डोंट हैव एनी क्वेश्चंस। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। मिलते हैं अगले मंडे कम्युनिटी लाइव में। और जितने लोग होलिस्टिक हेल्थ ब्लूप्रिंट वर्कशॉप ज्वाइन करना चाहते हैं, वो मुझे डीएम इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे जैसे भी करना चाहें कर सकते हैं। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय, हैव फन।